तो सबसे पहले तो तीसरा क्वेश्चन जो लिखवाया मैंने, उसके बाद एनसीईआरटी पे आते हैं वापस, जो चार पांच ऑब्जेक्टिव बच रहे थे। तीसरा क्वेश्चन जो लिखवाया मैंने वो ये था कि ए माइनस बी आपको फाइंड करना है। आपको गिवन है मैग्नीट्यूड ए इज 3, मैग्नीट्यूड बी इज 4, और ए डॉट बी आपको गिवन है, कितना गिवन है ए डॉट बी? 8। तो आपको पता है ये चीज कैसे निकलती है? पता सबको ये चीज कैसे निकलती है? सिंपलेस्ट वे टू फाइंड दिस कैसे निकलेगा ये? वी नो दैट क्या, क्या वी नो दैट क्या, ए माइनस बी क्या, डॉट ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो सब वैल्यूज लगाने के बाद लास्ट में क्या करेंगे? अप्लाई स्क्वायर रूट। ऐसे होगा, है ना लाउड? फटाफट रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी स्पीड बना के रखना सर, ठीक है? मेरी कोशिश है कि आज खत्म हो जाएगी, पर मेरे को लग नहीं रहा, जितना मैंने क्वेश्चन निकाल रखे ना आज खत्म हो गई। तो ये बनना चाहिए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। ऑनलाइन आप मेरे को सुन पा रहे हो? ऑनलाइन है ना? माइक ऑन करके यस बात सर। कर। यस सर। यस माइनस सर। टू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज लगा दो, कितना आएगा? 9। आपने बोलना कितना आएगा? 16 माइनस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या आ जाएगा लास्ट में? टेक। तो ए माइनस बी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा? ये आना चाहिए। प्लस माइनस का तो कोई काम है नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं है प्लस माइनस? मैग्नीट्यूड है किसका? ये वेक्टर का ही। जो ऑनलाइन डन, इसके ऊपर मतलब एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन है यार, छोटे छोटे क्वेश्चन है। यस सर। हाँ जो ऑफलाइन डन करते हैं कि कॉन्फिडेंटली, हाँ या ना? डन। ऑनलाइन डन, प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अगला केस आपको जो लिखवाया था कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। मैग्नीट्यूड बी इज 3, मैग्नीट्यूड ए आपको फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, देखना जरा कैसे लिखेंगे। देखो, ये मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी है। व्हाट इज डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी एन कैपिटल रहेगा सर, और स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो ऐसे आएगा। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ए डॉट बी? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, ऐसे आ जाएगा। इज इक्वल टू 225। कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों टर्म्स में से? क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? ये होता है 1। ऑनलाइन माइक ऑन करके बात करें, ऑनलाइन है ना? यस। 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 क्या बच रहा है? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 225। वैल्यूज अप्लाई कर दो। क्या वैल्यू आ रही है? बी की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर 9, 225 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर चाहिए। यहाँ से आपको आ जाएगा, कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर आएगा 225 अपॉन 9। मैग्नीट्यूड ए कितना आ जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट कितना आएगा? 15/3 कितना आएगा? 5। हाँ या ना? जी ऑनलाइन, प्लीज कंफर्म ऑनलाइन से ये और नो। यस सर। यस। यस सर। पीछे के बैठे कैमरा नीचे करें, जयंती ठाकुर कैमरा नीचे करें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आपको अभी लिखवाया था। अगर होगा ये लिख लिया सबने तो बताओ, डन कर देंगे? यस। इजी, बेसिक इजी, पता सबको क्या है ये? डन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपने लिखा था अभी कि मैग्नीट्यूड ए इज 5, मैग्नीट्यूड बी इज 13, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी इज 25, देन फाइंड ए डॉट बी। व्हाट इज ए डॉट बी? वैसे ऑब्जेक्टिव है ये, क्या है? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी दिख रहा है, कॉस थीटा नहीं दिख रहा। ये थीटा नहीं दिख रहा, वो कहाँ से आ जाएगा? कैसे ओपन होगा ये? इज इक्वल टू 225, सॉरी 25। ये वैल्यूज लग जाएंगी 5, 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 25। साइन थीटा कितना आ रहा है?
इंप्लाइज यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा? कॉस थीटा चाहिए आपको, आया ना? 5/, बी सॉरी 13 है आपके पास, एक मिनट गलत हो गया कुछ। मैग्नीट्यूड बी आपके पास 13 था, तो ये आएगा 5/13। सो यहाँ से कॉस थीटा क्या होता है? व्हाट इज कॉस थीटा? इट इज 1 माइनस sin square theta under the root. It is 1 minus 25/169. After taking square root, we will get 169 minus 25, 144 by कितना आएगा? 12/13। तो cos थीटा तो ये आ गया। अब जो पूछा था वो आप निकाल लो यहाँ से, साइड में ए डॉट भी पूछा था आपसे, क्या आ जाएगा? इट विल बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा 12/13। क्या आंसर आ रहा है? 60। पहले जरा कंफर्म। ओह बाबू आए हैं आज। अरे क्या तेरे को ऐसा किसने बोला कि कीबोर्ड है तो मैं कीबोर्ड घर पे पढ़ूंगा फिर मैं जाऊंगा ऑनलाइन? हाँ, तो झटका लग गया। अच्छा वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया किया। टेस्ट तो भेज नहीं थे घर भाई, वो तो भी भेजना, मैंने उसको भी चेक किया। आप सब टेंशन पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है, टेस्ट ले रहा है तो भेजना नहीं, वो तो पढ़ना पड़ेगा। तेरे को समझना चाहिए ना पढ़ना है। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। क्यों परेशान करते हो घर वालों को? हमारे को सबको परेशान किया, पढ़ लो ढंग से। हमारे लिए थोड़ा सवेरे सवेरे क्लासेस लगी दिया। मैं भी बीमार हूँ, मैं भी चला पागलों की तरह, तो तुम्हारे लिए चला हुआ ना भाई। मेरे को क्या ऑनलाइन क्लासेस लो खत्म करो, बांट दो। मेरा तो बेस्ट चल रहा है ऑनलाइन। बताओ मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया कर लो यार कुछ। जो वैसे तुम्हारे को जो मर्जी बोलो, मैं जैसा मर्जी बोलो, जितना मर्जी खराब बोलो, अंदर से मैं ये चाहता हूँ कि बेस्ट करो। अब तुम ना करो तो मैं क्या कर सकता हूँ? डन कर दिया आगे? हाँ जी, ऑनलाइन डन कर दिया आगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। पढ़ाई में ध्यान दो यार, छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो अभी आपके बनेगी ना, तो आप बन जाओगे आगे के लिए अच्छे। अगर अभी नहीं बनी तो आगे के लिए खराब हो। क्वेश्चन में गिवन है फोर्थ क्वेश्चन, ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी। लैंग्वेज में क्या लिखा होगा इसके रिगार्डिंग? लैंग्वेज में क्या लिखा होगा? एनीवन? आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आपको बोला गया फाइंड 2a प्लस 3b प्लस, सॉरी एक मिनट, फाइंड 3a प्लस 2b प्लस, फाइंड 3a प्लस 2b प्लस c का मैग्नीट्यूड। पता सबको कैसे होता है? पहले समझाया था, कहीं कहीं यूज हुई थी ये चीज? निकाल लो इसको फटाफट से करो, पढ़ लिख लो भाई ढंग से। ये अभी की भी मेहनत ना आगे बहुत बेनिफिट करेगी। और अभी मजे किए तो आगे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो मैं आपको बता- अभी बढ़िया हैबिट लगी ना अभी, तो आगे वो स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं लगेगा फिर किसी को। सिंपल सी बात है वो, ग्राफ वाली बात है। ग्राफ तो पढ़ने आते हैं ना सब, ऐसे ही ऊपर जाता है फिर, ठीक है, फिर इजी हो जाता है। पहले इसके लिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, और अगर पहले इजी चल रहा है तो फिर बाद में स्ट्रगल करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, तेरे हिस्से का काम तेरे को करना पड़ेगा, कोई और तो करेगा। ठीक है, तो उससे मत भागो, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी तरफ से बेस्ट दो, पढ़ाई करो, अच्छा रिस्पॉन्स दो। आगे जो होगा देखा जाएगा, अभी तो तुम मेहनत ही नहीं कर रहे। पता सबको कैसे निकलेगा ये? कैसे ये चीज कैसे निकलेगी? डॉट इसके खुद के साथ, सिंपल, तुम्हारे को मैंने कितनी बार समझाई ये। मॉड के अंदर दिख रही है एक से ज्यादा टर्म, उसका डॉट उसके खुद के साथ दे दो। क्या आएगा राइट साइड? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। करो करो जल्दी करो। और ये परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी से क्या आप समझ रहे हैं? इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है कि ए डॉट बी क्या होगा? 0। बी डॉट सी क्या होगा? सी डॉट ए क्या होगा? गुड। बस फटाफट निकाल लो इसकी जल्दी। ऑनलाइन हो रहा है आपसे, ऑनलाइन मैं कौन करके बात करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वी नो दैट इसका डॉट प्रोडक्ट उसके खुद के साथ क्या होगा? इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बस आ गया आंसर, फटाफट करो जल्दी, रुकना नहीं।
अभी ना और चाबी लगी, खोल दिया डोर, वही लगी चाबी। क्या आएगा लेफ्ट साइड, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 9 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर में क्या आएगा फिर 2ab क्या आएगा, 2ab, हाँ जी, 12a डॉट बी, फिर 2bc 4b डॉट सी, एक बेटा ये लिख दे, प्लस लास्ट में 2a डॉट सी क्या आएगा, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट साइड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज 3a प्लस 2b प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बस ये चीजें तो जीरो ही है, क्यों है जीरो, ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए क्या है जीरो। अब वैल्यूज लगा दो यहाँ पे, क्या आएगा, आपको गिवन था दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ये भी था गिवन, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। क्वेश्चन में गिवन था दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड सी इक्वल टू 1, लगा दो 9 4 1, ऐसे आ रहा है, कितना आ रहा है 14 आंसर, 14 आएगा इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे यार इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लास्ट में क्या करेंगे, ठीक, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, नेक्स्ट ऑनलाइन डन कर देंगे। Yes, sir. ऑनलाइन डन, Yes, sir. लिखो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, क्वेश्चन नंबर 5, पहले कंफर्म करें, सबने नोट कर लिया, ऑनलाइन सबने नोट कर लिया, ऑनलाइन डन, Yes, sir. Yes, sir. ए इक्वल्स टू सी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी, और इन पढ़ाई पे ध्यान दें, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी, तो लिखो बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए, then then which one is true, first option is, first option is, then which one is true, first option is ABC are parallel to each other, second option is second option is ABC are perpendicular to each other, first option ABC parallel to each other, second option ABC perpendicular to each other, third option C cross A is equals to B cross A, C cross A is equals to B cross A, fourth option NOT है। हाँ जी, बिना सॉल्व किए पता लग रहा है कौन सा है, तो कौन सा है ये, दिस इज सेकंड वाला केस, सी सामने देखा था। कौन सा केस है, सेकंड वाला केस है। सेकंड वाला केस कैसे बोल दिया हमने, क्योंकि सी वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन यही है कि अगर सी वेक्टर ए क्रॉस बी है, इट मींस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू एम्प्लाइज ए परपेंडिकुलर बी, ए परपेंडिकुलर, इन दोनों को कंबाइन करके क्या पता लग रहा है कि ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी होगा ही होगा, दे ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। डन, ऑनलाइन डन, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ a माइनस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a प्लस बी मैग्नीट्यूड, देन ऑप्शन आर a वेक्टर पैरेलल b वेक्टर, a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर, a वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू b वेक्टर मैग्नीट्यूड, एंड
A is equals to B. Which one is correct? Check कर लो फटाफट। चिराग का ही कल भी ऑप्शन का पर्सन याद है क्या है चिराग है? नहीं लास्ट में याद मैंने आज कहीं तो जी बताओ भाई क्या आएगा इसका सिनेरियो। फटाफट इतना नहीं। तो जो होगा जो ऑनलाइन हुआ किसी से Yes, sir. है होगा पर्टिकुलर है पता नहीं कब बताओगे तू क्या पता स्क्वेयरिंग कर लो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लो खत्म करो इसको इतना क्या सोच रहे क्या करेंगे अगर ये गिवन है क्या करें टेक स्क्वायर बोथ साइड्स यहाँ देखो ऑनलाइन ऑफलाइन इधर देखो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अभी a माइनस बी का स्क्वायर कैसे बना होगा वैसे वर्सा इज आल्सो ट्रू याद है कुछ a डॉट a इज magnitude a square so magnitude a square is so we can write it as a minus b का डॉट b के साथ और इस साइड क्या आ जाएगा a प्लस b का डॉट a प्लस b के साथ इतना क्या सोच रहे हो किया था किसी ने ऐसा पंजाब लाइन किया था Yes. Yes, sir. Yes, Sir. sir. देख रहे क्या बनेगा ये मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस राइट साइड क्या आएगा ए डॉट बी ये कैंसल 4 ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा कब होता है ए डॉट बी जीरो खत्म सेकंड ऑप्शन if a and b are two non-zero vectors then a dot b is zero if and only if theta is if and only if theta is 90 करे जरा कंफर्म ऑनलाइन है Yes. Yes, sir. ऑफलाइन है ज्यादा तेज नहीं है समझ आ रहा है नेक्स्ट फटाफट से चार क्वेश्चन 1 मिनट में जल्दी 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 फटाफट 1 मिनट आपको दे रहा फास्ट ऑनलाइन डन Yes, sir. हाँ जी ऑफलाइन हो गया क्या कर लगी फटाफट वेयर इज नव्या जी Yes, sir. Good. If theta is the angle between two vectors A and B,
then A dot B is greater than 0 only when. देखो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड बी कॉस ऑफ थीटा, ये होता है। ये तो ऑलरेडी क्या होंगे, पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे। तो कब होगा पॉजिटिव, कब होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कब होगा, जब थीटा कहां से कहां लाई करेगा, जीरो से पहले क्वाड्रेंट की बात करोगे तो ठीक है, और उसमें भी जीरो और पाई बाय 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कब होगा ये, जब थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ये केस तो नहीं है ना ट्रू, यहाँ पे क्या है, सिर्फ पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है एंड जीरो, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नेगेटिव, जीरो से पाई, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है यहाँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे जीरो भी है ना। अब देख लो आप, ऑनलाइन इजी, ऑनलाइन है ना, इसके पास Yes, sir. Yes, sir. टोटली Yes. डिपेंड्स ऑन थीटा, Yes, sir. तो पॉजिटिव देंगे। नेक्स्ट नंबर पढ़ ले यार। Let A and B be two unit vectors and theta is the angle between them. Then A vector plus B vector is a unit vector if. A वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, इफ क्या करें, बोल रहे ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर, और ए और बी दोनों के दोनों क्या है यूनिट वेक्टर, ए इज इक्वल्स टू बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, देन ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर इफ थीटा बिटवीन देम इज, स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड लग जाएगा। और क्या कर सकते हो, और कुछ तो आपके ऑप्शन ही नहीं, क्या करना चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर 2a डॉट बी इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर क्या आएगा, पहले ऐसे लिख लेते हैं, सब्जेक्टिव की तरह बता रहा हूँ मैं। 2a डॉट बी को क्या लिखे, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस ऑफ थीटा, एक्चुअल में जो उसने बोला एंगल बिटवीन देम वो यहां से निकलेगा, बाकी चीजें तो सब खत्म हो जाएंगी। आया ना, ऑनलाइन इसके इन्फॉर्म ऑनलाइन आया ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या बन जाएगा ये, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 2a डॉट बी 1 into 1 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो cos थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे -1/2। अरे हाँ जी, नहीं जी, देख लो -1/2 कब होता है, हाफ होता है पाई बाय 3 पे, पाई बाय 3 पे हाफ होता है 60 पे, तो पाई माइनस पाई बाय 3 पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ, cos पाई माइनस पाई बाय 3 पे क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 3 पे होता है हाफ, cos पाई माइनस पाई बाय 3 पे क्या हो जाएगा माइनस हाफ, क्या बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। ऑनलाइन डन, Yes, sir. आपको लॉजिक समझ आ गया ऑनलाइन, Yes, sir. Yes, sir. ऑफलाइन क्या लॉजिक Yes, क्लियर है। sir. नेक्स्ट नेक्स्ट रुकना नहीं फटाफट से, ये तो वो साइकिल आगे मैंने समझाई थी, कुछ ऐसे करके समझाया था कुछ, क्या था आई जे के, आई का क्रॉस जे के साथ, यही देखना जरा ध्यान से, आई डॉट जे क्रॉस के कितना होता है आई, जे डॉट आई क्रॉस के कितना होता है, आई क्रॉस के उल्टा होगा, ये आई क्रॉस के उल्टा होगा, माइनस जे, माइनस जे, ऑनलाइन बात समझ आ रही है, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म, माइनस जे। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट में के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे अब सीधा चल रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या आएगा, आई डॉट आई क्या होता है मैग्नीट्यूड आई स्क्वायर, मतलब दैट इज 1, के डॉट के क्या हुआ दैट इज 1, जे डॉट जे क्या हुआ मैग्नीट्यूड जे स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, क्या आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, ये आप अभी करके हटो, ओरली किया था आपने थोड़ी देर पहले कि अगर डॉट और क्रॉस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो लेफ्ट साइड क्या आ जाता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी
कॉस थीटा, राइट साइड क्या आता है साइन थीटा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी क्या होगा कैंसिल, कॉस साइन के इक्वल कब होता है 45 डिग्री को, ये तो पहले क्वाड्रेंट में हुआ, और कब इक्वल होगा, और कब इक्वल होगा, एक तो पहले क्वाड्रेंट में होगा और कब इक्वल होगा, कहाँ कहाँ कॉस इक्वल होते हैं, पहले क्वाड्रेंट और तीसरे में, दोनों क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पाई बाय 4, यहाँ पे क्या होगा पाई प्लस विदाउट चेंजिंग फंक्शन, कितना आएगा वो। तो अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन थीटा क्या होगा, प्रोवाइडेड थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय, थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4, नाउ क्या आंसर आना चाहिए इसमें, कंडीशन लग सकती है कि थीटा पाई बाय 4 नहीं है, थीटा इज नॉट एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है ऑनलाइन। क्या ये बात समझ आ रही है ऑनलाइन, इसके तो आया ना, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऑफलाइन है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है, 6 4 10 11, 11वां क्वेश्चन है, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 11 था, लिखो ए वेक्टर इज 4i प्लस 3j प्लस k, बी वेक्टर इज i माइनस 2k, फाइंड 2b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस यही गिवन है, अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा क्या चीज है ये। पहले 2b निकाल लो, व्हाट विल बी 2b, 2y माइनस, फिर 2b माइनस a का डेटा निकाल लो, क्या आएगा, पहली रो क्या आती है, दूसरी रो क्या आएगी 2b, 2 0 माइनस 4, तीसरी रो क्या आ जाएगी 4 3 1, इससे क्या मिलेगा वेक्टर की स्केलर, फिर क्या करेंगे उसका मैग्नीट्यूड, जल्दी करें फटाफट से ऑनलाइन। क्या ये बात समझ आ रही है ऑनलाइन, प्लीज कंफर्म है ना। Yes, sir. आर्यन एंड शौर्य, ठीक है जी। आभास वान्या, सॉरी वान्या नहीं कहना उसका, वानी लिख रहे हैं? आभास वानी लवन्या, ये वो लोग हैं जो सारे साल पढ़ते हैं, एंड में पेपर के टाइम पे इनकी ऐसी तैसी हुई। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, 1 घंटे पहले कौन सी पढ़ाई थी, पढ़ाई तो पहले होती है भाई, अक्कल नहीं, कितनी बारी समझा दिया फिर हरकतें करते हैं। वो दोनों जो गए हुए हैं ट्रिप पे, कृष्णा ठीक है, मेरे से चाहत, Yes, sir. ओके। हो गया डन, डन, बस कर, बस 4 5 बारी बस ये मार चुके, क्या हो गया साइरा मिस्टेक पढ़ रहा था, पेपर नहीं है आज, क्या है? तेरा पेपर नहीं है, तेरा स्किप हो गया। बढ़िया, मैं तैयारी कर ली उसकी, क्योंकि मेरे को नहीं पता यार, देख सच्ची बात बताऊँ, मेरे को टाइम नहीं लगा, मैंने तेरे को बोला था मैं पता कर दूंगा, फिर मैं खुद फंसा कर, ओवर बिजी, तैयारी कर लेना जितना होगा अच्छे से रखिए, कॉन्फिडेंस से जाइए बस, बाकी जो होगा देखी जाएगी। हाँ जी डन, आ गया वेक्टर, क्या वेक्टर आ रहा है, क्या वेक्टर आया भाई, बड़ी देर होगी वेक्टर नहीं आया, क्या आ गया वेक्टर, चल भाई, चल भाई, Plus ET. डिटेल बस, जो और कोई कंफर्म करे, और कोई प्लीज कंफर्म,
डन, ऑनलाइन डन। Yes, sir. Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या है निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। पहले कुछ कॉमन ले लें। वैसे आपने मैग्नीट्यूड पता है आपको कैसे निकलेगा? 12 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर 6 स्क्वायर ऐसे निकलेगा। अगर कॉमन लेके करते हैं तो क्या कॉमन है, क्या आएगा अंदर? ऐसे क्या आएगा? 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्या आएगा? 4 9 1 ऐसे आ रहा है। कितना बन जाएगा ये? 6 रूट, और इसमें भी क्या आ रहा था? ये आ रहा था 6 रूट 14 आ रहा था। चेक करो, वेरीफाई कर लो, क्या ये 6 रूट 14 आ रहा था? श्योर। क्या आ रहा था अंदर? टर्म क्या बन रही थी? 5 0 4। देख लो भाई, 14 × 36 ये होगा। 36 × 14 504 ही होना चाहिए। डन कर देगी ऑनलाइन कंफर्म। Yes, sir. ऑफलाइन डन कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो अब ये लैंग्वेज पूरी लिखनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। if a cross b is equals to a cross c, if a cross b is equal to a cross c, then then to prove that b vector differ from c vector by a vector which is parallel to vector a, which is parallel to vector a। फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। गिवन था a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर is equals to a vector cross c vector to prove b vector differ from c vector by a vector which is parallel to vector a। जरा जरा कोशिश बताओ कैसे होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। आरव गुप्ता का नाम लिखो, बॉबी का नाम लिख लो, हिमांशी का नाम लिख लो, चिराग भाटे का नाम लिखा? चिराग भाटे का नाम लिखो। अनब वालिया का नाम लिखो। सिद्दीक, SJ सिद्दीक का नाम लिखो। शौर्य ठाकुर का भी, मेरी शौर्य ठाकुर। Sir. ठीक है। युक्तेश का नाम लिखो। दो कितने नाम आ रहे हैं जी? 3। ये होंगे। हाँ जी, आ गया आंसर। कुछ नहीं, लैंग्वेज में मत जाओ, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। लैंग्वेज पर जाने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। प्रूफ में यहाँ देखो, पहले तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन समझ आएगा कुछ? देखो यहाँ देखना क्या है। आपको बोला गया है a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c टू प्रूफ b डिफर फ्रॉम c बाय अ वेक्टर which is parallel to vector a। b differ from c by a vector which is parallel to vector a।
देखो अगर ये गिवन है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, तो बी डिफर फ्रॉम सी वाला केस तो निकल सकता है आराम से। कैसे निकल सकता है? इसको इधर शिफ्ट कर दो, बी डिफर फ्रॉम सी, ठीक है। इसको ऐसे करो, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ या ना, शिफ्ट तो कर सकते हैं हम। और हमारे को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो क्या आप इसको ए को बाहर लिख के, ए को बाहर लिखो और क्रॉस लगाओ और अंदर लिखो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ऑनलाइन है ना, इसका confirm? Yes, sir. ऑफलाइन है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज बी डिफर फ्रॉम सी। अब देखो बी डिफर फ्रॉम सी, अब क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? टू प्रूव बी डिफर फ्रॉम सी बाय अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू वेक्टर ए। हाँ जी, क्या मतलब बना इसका? बी डिफर फ्रॉम सी तो आ गया, लैंग्वेज आपने लिखी हुई है पूरी। बताओ, कुछ समझ आ रहा है? कुछ बात बन रही है? कुछ क्या बात बन रही है? कुछ अगर बात बन भी रही है तो क्या बात बन रही है? बी डिफर फ्रॉम सी बाय वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू वेक्टर ए। देखो, अब सिंपल सी बात, इससे क्या मतलब बना? इससे ये मतलब बना विच इम्प्लाइज ए वेक्टर पैरेलल टू, मतलब बना। सिंपल, बाय डेफिनेशन ऐसी कह लो कि अगर क्रॉस जीरो होता है और वेक्टर्स नॉन जीरो है तो वो आपस में क्या होगा? और अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज लैम्डा टाइम। तो क्या ये जो लिखा है ऊपर वही चीज नहीं है कि बी डिफर फ्रॉम सी बाय अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए? हाँ या ना? ऑनलाइन जरा चेक करना ये स्टेटमेंट और ये रिजल्ट क्या एक ही चीज है? ऑनलाइन माइक ऑन करके बात करो, है ना? Yes. Yes, sir. बोलो है ना, प्रॉपर्ली बात करो। Yes, sir. समझ में आया क्या किया ये मैंने? क्या किया मैंने? मैंने गिवन को पिक किया, उसको शिफ्ट किया, मैंने ध्यान दिया था बी डिफर फ्रॉम सी पे। बी डिफर फ्रॉम सी तब आएगा जब मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी है। फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। अगर वो पैरेलल होते हैं आपस में तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? तो बी माइनस सी क्या है? वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए वेक्टर। आया ना? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. लैंग्वेज ये थी, प्रूव दैट बी डिफर्स फ्रॉम सी बाय अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू वेक्टर ए। हो तो क्या डन? सो दिस इंप्लाइज बी वेक्टर डिफर फ्रॉम सी वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू ए वेक्टर। हेंस हाईलाइट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन जरा माइक ऑन करके बात करें, ऑनलाइन है ना? Yes, sir. Yes. ऑफलाइन है Yes. ना? करते हैं कि डन? लाउड कर दिया कि? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखना जरा क्या है।
ठीक है, प्रूफ्स बच रहे हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन तो अभी सारी निबड़ दूंगा जितने भी। देखो क्वेश्चन लिखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और लॉजिकली अगर आपने ढंग से समझा हुआ जितनी बात हुई है अभी, तो आप इसको पढ़ते ही आंसर निकाल दो। लिख लो इसको, राइट नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, राइट नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ perpendicular to both vectors right number of vectors of unit length perpendicular to both vectors. A vector is 2i plus j plus 2k, b vector is j plus k. Find number of vectors of unit length perpendicular to both. चाहे वेक्टर ना भी दिए हो तब भी ये हो रहा है, कितने होंगे? नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, हाँ जी ऑनलाइन ऑफलाइन, नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। दो वेक्टर होंगे सिर्फ एक एक यूनिट के। अगर ये बी है, ये ए है, तो एक वेक्टर 1 यूनिट का यहाँ होगा, दूसरा वेक्टर का होगा यहाँ पे। यूनिट यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शंस पूछ लिया आपसे, कितनी डायरेक्शन? दो डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? यूनिट वेक्टर। अगर बोलता है फाइंड नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ऑनलाइन ये बात समझ में आई? ऑनलाइन कुछ है ना इसके ऊपर? Yes. सानवी जी हो नहीं रहा आपसे, कंफ्यूज बैठा हो, क्या चक्कर है? सानवी बजाज। Yes, sir. तो दो वेक्टर बोले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, गलत लिखा है। अब एक बात समझना जरा, क्या ये यूनिट वेक्टर होंगे? ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, आप बताओ। ए क्रॉस बी प्लस माइनस यूनिट वेक्टर होगा क्या? हो ही नहीं सकता। ये होगा यूनिट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ये यूनिट वेक्टर। किताब में सिर्फ ये लिखा हुआ है, क्या ये सही है? ये आंसर इसका, लिख लो आप, नेमली नेमली प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ये दो यूनिट वेक्टर्स होंगे जो इनके परपेंडिकुलर है। ऑनलाइन क्या बात समझ आ रही? Yes, sir. ऑफलाइन क्या बात समझ आ रही है? ऑफलाइन फाइंड कॉस ऑफ एंगल, cos of angle between root 2 I cap plus j cap plus k cap with y axis। बहुत आसान है, बस लैंग्वेज को ध्यान से देखो, लैंग्वेज में पजल मत हो, क्वेश्चन बहुत आसान। बताओ, फाइंड cos of angle between this and y axis। तो y axis आपको वेक्टर पता होना चाहिए ना, क्या है, क्या वेक्टर होता है y axis का? 0 I cap प्लस j cap प्लस 0 k cap, खत्म। तो अब तो पता है cos of angle क्या होता है? व्हाट इज cos of angle? cos theta is, let's say this is a vector, let's say this is b vector, क्या होगा cos of angle? a dot b अपॉन मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, लगा दो, खत्म करो। ऑनलाइन क्वेश्चन समझ गया? ऑनलाइन क्या थे?
ऑनलाइन प्लीज कंफर्म। Yes. Yes. फटाफट से cos ऑफ थीटा इज a डॉट b क्या है? व्हाट विल बी a डॉट b? ऐसी ओरली फास्ट a डॉट b, व्हाट विल बी a डॉट b? श्योर a डॉट b is 1, a डॉट b is 1 जो ऑनलाइन a डॉट b 1 होगा। Yes, sir. रूट 2 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 0 क्या आएगा? 1 अपॉन मैग्नीट्यूड a कितना होगा? 2 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। मैग्नीट्यूड b कितना होगा? 1, क्योंकि वो तो वैसे ही j कैपेसिटी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है? पहले ही पढ़ रहा है मुझे कि पीछे पीछे बोली जा रहा है बस? देख ले भाई। तो cos थीटा कितना आ रहा है? आपसे यही पूछा था, फाइंड cos ऑफ एंगल। तो cos ऑफ एंगल इसका कितना आ रहा है? हाफ। ऑनलाइन करना जरा कंफर्म। yes sir. Yes, sir. cos ऑफ एंगल पूछा था तो cos ऑफ एंगल हाफ है, एंगल नहीं पूछा था। इट वाज cos ऑफ एंगल। एंगल होता तो क्या होता? 5/6। पक्का 5/6? गलत नहीं बोल रहा? क्या आता है एंगल? क्या आता है फिर? 5/3, 5/6, 60/30। ठीक है जी, नेक्स्ट। लिखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। फाइंड वैल्यू ऑफ a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर मैग्नीट्यूड प्लस a क्रॉस k मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्रोवाइडेड या गिवन मैग्नीट्यूड a इज इक्वल्स टू a। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी कितनी है? कल का लेक्चर पूरे लगेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि प्रूफ्स बच रहे हैं अभी काफी। 6-7 प्रूफ्स हैं, 6 बढ़िया प्रूफ्स जो बच रहे हैं। तो कल में भी लास्ट 10 मिनट्स में आपका 3D स्टार्ट हो गया। हाँ जी, पता सबको? क्या है? क्या लिखूं इसको ओपन करके? क्या लिखूं? मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड i स्क्वायर फिर साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम, साइन स्क्वायर थीटा। आया ना? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म। ऑनलाइन है ना? Yes, sir. Yes sir. ये आना चाहिए। अल्फा बीटा गामा ले लो, या अल्फा बीटा गामा ले लो, साइन स्क्वायर अल्फा फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखूं? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड जे स्क्वायर साइन ऑफ। वैसे भी किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है? भूल गए सब? किसी भी लाइन का, किसी भी वेक्टर का एक एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? अल्फा। वाई के साथ क्या होगा? जेड के साथ क्या होगा? तो ये इनडायरेक्टली जो आईजे के लिखे हुए हैं, ये वेक्टर के एंगल किसके साथ बन रहे हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तब मैंने अल्फा बीटा गामा लिखा। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? ऑनलाइन इस कंफर्म ऑनलाइन है ना? Yes, sir. Yes sir. तो उसके हिसाब से लास्ट वाला पार्ट कॉन्फिडेंटली क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर साइन ऑफ गामा। साइड में लिख देना, अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स बिटवीन ए वेक्टर एंड रिस्पेक्टिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इस साइड पे लिख देना जरूरी। अब ठीक है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1। क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर
बीटा, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, प्रोवाइडेड मैग्नीट्यूड आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज ए। अब ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है, अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन आपको आपको किसी और की वैल्यू पता है जो इसके साथ रिलेट करता है। किसकी वैल्यू पता है आपको, किसकी वैल्यू पता है, तो इसको कन्वर्ट कर लो ना कॉस में। आपको इसकी वैल्यू तो नहीं पता ना, आपको इसकी वैल्यू पता है क्या, आपको किसकी वैल्यू पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो उसमें कन्वर्ट कर लो, इसको हो जाएगा कन्वर्ट। क्या लिख सकते हैं आप इसको, ए स्क्वायर बाहर वाला एज इट इज, अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह साइन स्क्वायर गामा की जगह, तो ए स्क्वायर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 3, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और वो चीज क्या होती है, क्या होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। पक्का, क्या आंसर आ जाएगा इसका, क्या ये बात समझ आई, कॉन्फिडेंटली बात करो, ऑफलाइन है, ऑनलाइन कॉन्फिडेंटली बात करें, क्या ये आपको समझ आया। Yes. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट करना सर। आपको पेपर में ये भी आ सकता है, मैं आपको बता दूं, जरा क्वेश्चन 16 लिख लो, अपने आप कर लेना। इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स, फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। बोलो कुछ आया ना, और कुछ बात पल्ले पड़ भी रही है जो ऑनलाइन, इस कंफर्म। Yes, sir. इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, नेकी जी सामने ध्यान दो, ऑफलाइन बात क्लियर है, ऑफलाइन है ना, बोलो लाउड। तो ये चीज भी पूछी जा सकती है, तो अब तो बता रही है ये चीज, वैसे क्या वैल्यू है इसकी, क्या वैल्यू है इसकी, कैसे निकाली हमने टू वैल्यू इसकी, आइडेंटिटी का यूज किया, कौन सी आइडेंटिटी, और हमारे को ऑलरेडी क्या पता था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज, उसका यूज हुआ है। लिख लो इसको, बाकी घर से कर लेना, ये पे रोक रहे हैं, ये रोक रहे। थैंक यू सो मच, पढ़ के आना जरा कल, कल इसका Thank you. लास्ट डे होगा। ओके जो, और ये क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, ये चेक कर लेना एक बार ढंग से।